नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवर और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह के शिवनगर में दो पक्षों में विवाद। ऑपरेशन मुस्कान के तहत पथरिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 4 बेटियों की दस्तयाब। हिंडोरिया में निकाली गई तिरंगा यात्रा। दमोह के हटा में पत्रकार के साथ मारपीट, दमोह में दिया गया धरना। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों के क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे तिरंगा यात्रा की। हिंडोरिया में तिरंगा यात्रा निकाली गई, बड़ी संख्या में तमाम समाजों के लोग इसमें शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद संपूर्ण प्रदेश में और देश में इसी तरह से तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इसमें शामिल हुए। आइए हम आपको ले चलते हैं इस तिरंगा यात्रा में। सब जने आ जाओ ना साथ में। भाई लोग आ जाओ। सब जने आ जाओ ना, और भी आप अभी तो चलो बताया और क्या। आ जाओ। अरे वीर जवान हो खड़े। हिंडोरिया से रहीस खान की रिपोर्ट। पथरिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत 4 बेटियों को सुरक्षित दस्तयाब कर लिया गया है। बताया जाता है कि एक बेटी के साथ पहला फुसलाकर दुष्कृत्य किया गया है, जिसके चलते धाराओं में इजाफा कर दिया गया है। तमाम बेटियों को लाकर उन परिवार के लिए सुपुर्द कर दिया गया है। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। हम आपको बता दें कि बेटियों के लिए जिस तरह से पहला फुसला कर ले जाया जा रहा है, उसको लेकर पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पथरिया पुलिस के विशेष प्रयासों से इन्हें दस्तयाब कर लिया गया है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं पथरिया थाना प्रभारी सुधीर कुमार बेगी से। सर क्या है?
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दमोह श्री श्रुतकीर्ति संबंधी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संदीप मिश्रा और एसडीओपी महोदय पथरिया श्री रघु केशरी के मार्गदर्शन में जो थाने में अपहृताएँ थी, नाबालिग जो बच्चियाँ गुम थी, उनकी दस्तियाबी के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और बच्चियों की दस्तियाबी के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इनाम की घोषणा की गई थी। जो थाना से अपहृताओं की दस्तियाबी के लिए 4 टीमें रवाना की गई थी, जिसमें एक नाबालिग बच्ची को दिल्ली से, एक को हमीरपुर से और 2 बच्चियों को भोपाल से दस्तियाब किया गया है। इन 4 बच्चियों में एक बच्ची द्वारा बताया गया कि उसके साथ एक आरोपी के द्वारा बहला फुसला कर ले गया था और उसके साथ गलत काम किया है, जिसमें बीएनएस की और पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और जिसे आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अपहृताओं की दस्तियाबी के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इनाम की घोषणा की गई है और इससे बच्चियों की दस्तियाबी के लिए पुलिस के द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे थे और पुलिस ने 4 बच्चियों को बरामद करने में सफलता हासिल की है। सर आरोपी कहाँ पर है? आरोपी यहीं लोकल का है और जिस गांव की बच्ची थी उसी गांव के आरोपी भी है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दमोह श्री श्रुतकीर्ति संबंधी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संदीप मिश्रा और एसडीओपी महोदय पथरिया श्री रघु केशरी के मार्गदर्शन में जो थाना पथरिया की 4 अपहृताएँ थी, उनको दस्तियाब किया गया है। विभिन्न गांवों से और विभिन्न डेटों में फरियादियों द्वारा रिपोर्ट की गई थी, उनकी नाबालिग बच्चियाँ कहीं अपहृत हो गई हैं। जो फरियादियों की रिपोर्ट पर थाना पथरिया में अपराध क्रमांक पृथक अपराध क्रमांक कायम कर विवेचना की गई थी। जो अपहृताओं की दस्तियाबी के लिए टीमें गठित की गई थी, जो टीमें अलग अलग स्थानों पर भेजी गई थी, जिसमें थाना पथरिया द्वारा 4 अपहृताओं को दस्तियाब करने में सफलता प्राप्त की है, जिसमें एक बच्ची को दिल्ली से और दूसरी बच्ची को हमीरपुर से और 2 बच्चियों को भोपाल से दस्तियाब किया गया है। और जिसमें से इन 4 बच्चियों में से जो एक बच्ची है, उसने ये बताया था कि उसके साथ एक लड़के ने ज़बरदस्ती उनको ले गया था और उनके साथ दुष्कर्म किया है। जो एक आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट और बीएनएस के तहत अपराध कायम कर उसे गिरफ्तार किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। इन अपहृताओं की दस्तियाबी के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इनाम घोषित किया गया था और उन बच्चियों को जिनको दस्तियाब किया गया है, वो 4 बच्चियाँ अलग अलग स्थान की हैं और उन बच्चियों को उनके माता पिता के सुपुर्द कर दिया गया है। उन्होंने तो ये बताया था कि वो यहाँ से चली गई थी, उनके साथ वो काम करती रही, बाद में लौट के आ गई। उनके साथ ना उनको कोई लेके गया था, ना उनके साथ कोई अपराध घटित हुआ है, उन्होंने ये बताया था। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। भगवान भरोसे संचालित दमोह नगर पालिका से लोग काफी परेशान हैं। यहाँ पर अधिकारी कभी नजर नहीं आते, ना तो किसी प्रकार की व्यवस्थाओं पर अधिकारी ध्यान देते हैं। ताजा मामला पानी से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए की राशि अब तक खर्च हो चुकी है, लेकिन दमोह में पानी के नाम पर जो खेल होते रहे वह आज भी जारी है। जनता एक एक बूंद के लिए प्यासी है। हम आपको बता दें कि बजरिया वार्ड नंबर 5 और 6 में पिछले 3 दिनों से पानी नहीं गया, तो वहीं मल्लपुरा में भी पानी का भीषण संकट व्याप्त है, वहां भी पानी की सप्लाई बंद है। ऐसे में लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। लोग फिल्टर पहुंचे तो कोई अधिकारी ने तवज्जो नहीं दी, ना तो सीएमओ पहुंचे, ना ही उपयंत्री, ना ही कोई अन्य अधिकारी। ऐसे में तमाम लोग जो थे वो दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के बंगले के बाहर पहुंच गए। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर को जानकारी दी गई तो वह बंगले से बाहर आकर जनता के बीच उनकी समस्याओं को सुनने लगे। उनके द्वारा जाना गया कि किस तरह से जनता परेशान है, पानी नहीं है, एक एक बूंद के लिए जनता को संघर्ष करना पड़ रहा है। यहाँ पर फिल्टर प्लांट बना हुआ है, जिससे इन वार्डों की दूरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन पानी इनके यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो उपयंत्री हैं नगर पालिका के सुशील सोनी, उनके द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता। वह तो कभी नज़र भी नहीं आते। साथ ही नगर पालिका के जो नवागत सीएमओ हैं, जो हफ्ते में कहा जाता है कि 3 दिन दमोह में रहेंगे, लेकिन उनके द्वारा किसी कार्य पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। संपूर्ण जवाबदारी केवल कलेक्टर पर तय कर दी जाती है। जनता भी सीधे दमोह कलेक्टर के पास पहुंच जाती है, लेकिन उनके पास अन्य विभागों के भी काम रहते हैं। नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी केवल एक ही कार्य में व्यस्त बताए जा रहे हैं कि लगातार बिलों का भुगतान इस समय तेजी से चल रहा है और जनता त्राहिमाम कर रही है, पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है।
अरे नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई भी बात आपकी व्यक्तिगत नहीं है, क्योंकि आप दोनों मेरे को हमेशा दिखते हो, सक्रिय दिखते हो, मैदान में दिखते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बस मैं इतना चाहता हूँ कि वो काम मत करो। पहली चीज़, अवैध चीज़ों को प्रोत्साहन नहीं देना, उस पर सख्ती करना। और दूसरी चीज़, हर चीज़ का बिल नगर पालिका पर मत पड़वाओ, क्योंकि वहाँ फिर करप्शन होगा और फिर लोग परेशान होंगे, सब किसी को फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं करना। अभी खुल जाएंगे। ये सम्मत मंडल आए या क्या है? मेरे पास मुझे 20 साल हो गए, उससे मैं 4 इकाई में काम कर रहा हूँ। इसके मैंने सफाई की भी डिमांड दी है, लेकिन वो लोग आए और अभी अपन बड़ी समस्या की तरफ आप मेरे को दोनों इनकम का पता दीजिए और ये बताइए की समस्या है, उस समस्या को लेके आए थे। 3 दिन से नल नहीं खुल रहे हैं और हमारी वार्ड की जनता पानी के लिए त्राही है, घर घर जगह जगह भटक रही है, पानी फिर भी नहीं मिल पा रहा था। तो माननीय कलेक्टर महोदय जी के पहले हम लोग फिल्टर पहुँचे, फिल्टर पे वहाँ कोई समस्या का निराकरण नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो माननीय महोदय कलेक्टर साहब के पास पहुँचे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा साहब का मुझे स्वभाव लगा और साहब ने जो जानकारियाँ दी, जो हम लोगों ने अपनी समस्याएँ दी, समस्याओं को सुनते हुए साहब ने बोला, श्वासन दिया कि मैं अति शीघ्र जो आपकी समस्या है उस पर मैं विचार करूँगा और अधिकारियों से बात भी करूँगा। जो पानी की पाइप की जो लाइन है ना, मोटी डलवाने के लिए भी उनने उस पर भी चर्चा की। जो हैंडपम्प है बंद पड़े हैं उसको सुधरवाने के लिए, उसमें पाइप लाइन डलवाने के लिए भी उस पर चर्चा की, साहब ने श्वासन दिया है। और जो वालमैन है, वालमैन समय से बाल खोलेगा, अलग अलग बाल खोलने का प्रावधान बताया साहब ने कि हम ये कराएंगे और कम से कम 1 घंटे पानी हर बाल में देंगे। इस तरह से साहब ने मुझे अच्छा श्वासन दिया और भरपूर मात्रा में मुझे विश्वास है। कितने समय से परेशान है? हम लोग कम से कम वैसे तो बहुत दिन से परेशान हैं, लेकिन बीच बीच में समस्या का निराकरण क्या था, कुछ टैंकर आ जाते थे। इस बार अभी टैंकर आ रहे हैं, लेकिन उसमें नहीं टैंकर आ रहे क्योंकि टैंकर अभी कोई विकल्प भी नहीं है। एक जगह खड़ा कर दो, दूसरी जगह लोगों को परेशानी जाती है। आज कितने वार्डों के लोग कलेक्टर बंगला पर? हम लोग बजरिया 5 और 6 के लोग आए, जो पानी की समस्या लोगों कलेक्टर साहब पहले फिल्टर पे गए हम लोग, फिर उसके बाद कलेक्टर साहब से मिले। कलेक्टर साहब के द्वारा क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब के द्वारा बताया गया कि आने वाले समय में, अभी मतलब हम साहब से बात करते हैं और जो पाइपलाइन का विकल्प है उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, उस पर भी हम लोग पाइपलाइन के संबंध में साहब से मिलके, संबंधित अधिकारी से मिलके वो चर्चा करके पाइपलाइन बढ़वाने की बात कर रहे हैं। कोई जिम्मेदार है वहाँ पे फिल्टर पे कोई जवाबदार व्यक्ति तो सुनने को नहीं है। सोनी जी हैं, वो सुन लेते थोड़ा सा। एचओ साहब हैं, तो उनका भी फ़ोन नहीं लगता है। सीएमओ साहब हैं, अभी नए आए हैं, उनसे मैंने 2-3 बार बात की, उन्होंने 2-3 बार फ़ोन तो उठाया। उन्होंने यही बताया कि लाइट का विकल्प है, लाइट नहीं भर पाती, आती है तो टंकी नहीं भर पाती, जिस कारण से। लेकिन लगातार 3 दिन पानी ना आना, ये तो वार्ड की जनता के लिए बड़ी मुसीबत की बात है। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं हेमराज पार्षद बजे 5 चैनपुरा। और अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते, बॉलमैन फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, टंकी भर रही है नहीं भर रही है, हमें पता नहीं चलता तो हम जनता को नहीं बता पाते। अगर समय पे हमें पता चल जाए कि आज नल खुलेंगे, कितने बजे खुलेंगे, तो हम जनता को बता दें। अब जब अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे तो हम कलेक्टर साहब का दरवाज़ा खड़खड़ाना पड़ा। अधिकारी कौन है? अधिकारी इंजीनियर साहब हैं सुशील सोनी जी, बॉलमैन है शंभूनाथ, गौरी शंकर, और भी टंकी पर जिनकी ड्यूटी है, कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा, सबके फ़ोन बंद हैं। कौन कौन वार्ड में पानी नहीं आ रहा है? बजरिया 5 और बजरिया 6 दोनों वार्ड की जनता परेशान है, क्योंकि एक ही लाइन से दोनों जगह पानी पहुंचता है। क्या नाम लिखते हैं आप? हमारा नाम है रघु श्रीवास्तव, पार्षद बजरिया 6। दमोह नगर पालिका के पास वार्डों में सप्लाई के लिए पानी नहीं है, इस तरह की बात अधिकारियों के द्वारा कही जा रही है। लेकिन दमोह के फिल्टर प्लांट से 200 रुपये प्रति टैंकर के हिसाब से लगातार पानी बेचा जाता है। बताया जाता है कि वरिष्ठ अधिकारी के दिशा निर्देश पर यह पानी बेचा जाता है, सभी का इसमें हिस्सा तय है। लगातार सुबह से शाम तक अवैध रूप से टैंकरों की सप्लाई हो रही है, किसके इशारे पर हो रही है, किसका घर भर रहा है, इस बात की भी जांच होना जरूरी है, क्योंकि अधिकारी अपना घर भर रहे हैं
व जनता त्राहिमाम कर रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह कोतवाली पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप देखने को मिला है। पुलिस के द्वारा अचानक से ही सुनसान वाले क्षेत्रों पर जाकर दबिश दे दी। एक के बाद एक ताबड़तोड़ ये कार्रवाइयां की गई हैं। बीती रात घंटों तक चेकिंग अभियान चलाया गया। दमोह के सर्किट हाउस की बात की जाए या फिर पीछे झाड़ियों की, या फिर दमोह के तहसील ग्राउंड की बात की जाए, चाहे उत्कृष्ट विद्यालय के पीछे जो मैदान पड़ा है उसकी बात की जाए, चोरी छिपे शराब पीने के मामले हमेशा ही सामने आते थे। वहीं युवा पीढ़ी देर रात दमोह के सर्किट हाउस पर काफ़ी हंगामा करती है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में कोतवाली पुलिस के द्वारा बीती रात एक साथ कई स्थानों पर दबिश दी गई। यहाँ जो युवा मिले उनके जो वाहन थे उनकी चेकिंग की गई, उनकी भी चेकिंग की गई। साथ ही ये भी देखा गया कि इनके द्वारा यहाँ बैठकर क्या किया जा रहा था। देर रात्रि तक दमोह शहर में असामाजिक तत्वों का बोलबाला रहता है। ऐसे में इस पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई हो रही है। दमोह शहर के स्टेशन चौराहा, बस स्टैंड, इसके अलावा गढ़ी मोहल्ले में भी देर रात्रि तक चाय पान की दुकानें संचालित होती हैं, जिन्हें भी समझाइश दी गई है कि समय पर दुकानों का संचालन बंद कर दें ताकि लोग घरों तक पहुँचें, बेवजह भीड़ न हो। रात्रि के समय जिस तरह से लोग चाकूबाजी करते हैं, इन्हीं सब कारणों के चलते बड़ी संख्या में असामाजिक तत्वों के द्वारा कई घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है। कई घटनाएं जन चर्चाओं में आ जाती हैं, जबकि कई घटनाएं आम जनमानस तक नहीं पहुंच पाती हैं। ऐसे में पुलिस के द्वारा देर रात्रि सन्नाटे के बीच पुलिस पहुंची और ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। एक दो नहीं बल्कि अनेक लोगों को पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई, उनके परिवार के लोगों से बात की गई। बाद में उन्हें जाने दिया गया कि देर रात्रि तक आपके परिवार के सदस्य किस तरह से यहाँ पर देर रात्रि तक बैठे रहते हैं, यहाँ पर किस किस चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। तमाम बातों को लेकर पुलिस काफ़ी सक्रिय नज़र आई। दमोह कोतवाली पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। बताया जाता है कि नगर कोतवाली TI मनीष कुमार के द्वारा अलग अलग स्थानों पर यह दबिश दिलाई गई। पहले उनके द्वारा शराब पकड़ी गई थी और अब शराब पीकर हंगामा करने वालों को पकड़ा जा रहा है, जो चोरी छुपे यहाँ वहाँ बैठकर शराब पीते हैं। इस तरह से शराब पीना अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये तमाम पब्लिक प्लेस है। आप देख सकते हैं पुलिस मौजूद है, लगातार चेकिंग की गई है। इस कार्रवाई से दमोह के युवाओं में हड़कंप है, क्योंकि देर रात्रि तक जो युवा यहाँ वहाँ बैठे रहते थे, आवारागर्दी करते थे, उन्हें कहीं ना कहीं पुलिस का अब खौफ नजर आएगा।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। दमोह शहर में नगर पालिका के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। साफ सफाई को लेकर ये भ्रम फैलाया जा रहा है। दमोह कलेक्टर के द्वारा जो कहा गया था उस पर नगर पालिका झूठ बोल रही है। दमोह की सुभाष कॉलोनी में एक बार पुनः पानी भरने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पानी निकासी का सिस्टम सही नहीं है। पूर्व में यहाँ पर बारिश में पानी भरा था, अब एक बार पुनः पानी भरेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया था कि सफाई व्यवस्था हो चुकी है, संपूर्ण नाले की सफाई करा दी गई है। कितनी सफाई हुई है, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। ऐसा नहीं कि केवल एक स्थान पर इस तरह की गंदगी है, बल्कि आगे भी हम आपको ले चलते हैं, वहाँ भी आपको दिखाते हैं कि दमोह की सुभाष कॉलोनी का जो नाला है वो गंदगी से भरा पड़ा है और ऐसे में सफाई की मांग की जाती रही है। वार्डवासियों के द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया गया, आंदोलन किया गया, सफाई की मांग की गई, लेकिन नगर पालिका के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। केवल ऊपरी हिस्से का कुछ कचरा निकालकर सफाई की खानापूर्ति करा दी गई। क्या कहते हैं वार्डवासी, आइए आपको सुनाते हैं। क्या परेशानियां हो रही हैं आप लोगों को? सर यहाँ JCB मशीन आई थी कल, तो यही तो आप देख रहे हैं, नाला की सफाई पूरा पानी भरा है, कम से कम 1 फीट। कुछ थोड़ा थोड़ा है, बस ये निकाल दिए। आप देखिए कचरा पूरी है और ये रैंप कोई काम का नहीं है। 4 फीट का रैंप होएगा, इतना ऊंचा, तो इसके ऊपर पानी रहता है। ये रैंप के कारण पूरा पानी ये कॉलोनी में धंसता है। कोई काम का रैंप तो नहीं है, बिल्कुल डैमेज हो गया है, किसी भी दिन दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है ये रैंप। और आप देख ही रहे हैं और स्थिति क्या है। नाले की सफाई नहीं हुई है अभी? नाले की सफाई यही तो हुई है, आप देखिए ना क्या चाहते हैं आप लोग? नाले की सफाई के साथ साथ चौड़ीकरण होना चाहिए नाले का। पूरी कॉलोनी में जो पानी भर रहा है वो बहुत ज्यादा सोचने के लायक है कि इस बार कोई दुर्घटना ना हो जाए पानी के कारण। में शॉर्ट सर्किट हो गया है, फिर किसी को करंट द्वारा कोई फैमिली क्षतिग्रस्त हो गई, तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? आप ये बताइए। कोई नहीं रहेगा। आप ये देखिए, नाले की सफाई देखिए किस टाइप से हुई है। यहाँ से पानी ही नहीं निकल रहा एक भी। बीमारियां, मच्छर, सब प्रकार से। अब क्या बताएं हम, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है किसी प्रकार की। किस जगह रहते हैं? मेरा नाम महेंद्र सिंह मरकाम है। मैं यहीं पास में ही सुभाष कॉलोनी में रहता हूँ। और जैसे गत वर्ष सबने देखा होगा टीवी चैनलों के माध्यम से कि हमारी कॉलोनी में बहुत ज़्यादा पानी, हमारे घर में, मतलब हम लोगों के घर में 5-5 फुट पानी भर गया था, बहुत सारा नुकसान हुआ था। तो हम सरकार से यही चाहते हैं, माननीय कलेक्टर महोदय से, कि हमारी कॉलोनी की जो समस्या है नाले की, इसको शीघ्र क्योंकि बरसात फिर आने वाली है और हमें लगता है कि पुनः ये समस्या होने वाली है। तो हम लोगों को, सभी कॉलोनी वासियों का यही आपसे निवेदन है कि आप शीघ्र इस नाले की सफाई और हो सके तो थोड़ा सा इसको चौड़ा भी कर दिया जाए, ताकि पानी की निकासी अच्छी सरलता से हो सके। सुभाष कॉलोनी में नाला की सफाई चल रही है, लेकिन नाला की सही तरीके से सफाई नहीं हुई है। और जो रैंप बने हुई हैं और जो अतिक्रमण आजू बाजू किए हुए हैं, वो जो सफाई नहीं होगी, और जो साइंस कॉलेज और जो वहाँ की जो पुलियाँ नहीं हटाई जाएंगी, जो लो नाला पे पानी सुभाष कॉलोनी में पानी भरेगा। और इस बार तो बहुत कम पानी गिरा, तो पूरे सुभाष कॉलोनी की घर और जो नाल पानी सब बर्बाद हो गया था। पिछली बार भी हो गया था। इस बार हम लोग लगे हैं कि माननीय कलेक्टर महोदय कह रहे थे करवा देंगे सफाई, तो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी नाला की सफाई हो जाए दोनों तरफ से, ताकि अब की बार पानी न भर सके। सही तरीक़ा से साफ नहीं हुआ, अभी भी दोनों रैंप बने हुए हैं रास्ते। देखना होगा नगर पालिका जमीनी हकीकत में कब तक सफाई कराती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। IBC 24 के पत्रकार जितेंद्र गौतम के ऊपर बीती रात हमला किया गया। हटा विधायक के परिजनों पर यह आरोप लगा था कि उनके साथ गंभीर रूप से मारपीट हुई है। बाद में वह हटा थाने पहुंचे थे, जहां पर उन्हें न्याय नहीं मिला, ऐसा उनका कहना था। उनके द्वारा वहां लिखित रूप से शिकायत की गई थी। आज दमोह में पत्रकार धरने पर बैठ गए। दमोह के अस्पताल चौराहे पर पत्रकारों के द्वारा धरना दिया गया। बाद में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा, SDM दमोह राजललन बागरी, नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के अलावा नगर कोतवाली TI मनीष कुमार मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में पुनः एक ज्ञापन सौंपा गया।
और 2 दिन में जांच के उपरांत मामला दर्ज किए जाने की बात भी कही गई। आश्वासन के बाद यह धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये प्रदर्शन हुआ और उसके बाद क्या आश्वासन मिला है। शुक्रवार की रात में हटा में था। हटा में मुझे एक फोन आया, सूचना मिली कि हटा में राजमहल जो गार्डन है उसके पास में एक एक्सीडेंट हो गया है, तो वहाँ पर हंगामा हो रहा है और एक गाड़ी में तोड़फोड़ की जा रही है। और जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने इस पूरी घटना का वीडियो बनाने का प्रयास किया। मैं उतरा, मैं कवरेज करने के लिए पहुँचा था। मैंने वीडियो बनाने के लिए मोबाइल निकाला, तो जैसे ही मैंने मोबाइल निकाला तो हटा विधायक के छोटे पुत्र प्रिंसदीप खटीक और उनके अन्य परिजन और करीब 40 से 50 लोग मौके पर मौजूद थे। वो सभी मेरे साइड झपटे और उनने मेरी कॉलर पकड़ के मेरे साथ में मारपीट कर दी, मेरा मोबाइल भी छीन लिया। उसके बाद में जब मैंने हटा थाने में जाकर अपनी जान बचाने का प्रयास किया तो हटा थाने में भी विधायक के परिजनों के द्वारा मेरे साथ में गुंडागिर्दी की गई। यहाँ तक कि हटा पुलिस के सामने जो है विधायक के परिजन एक कल्लू खटी कहलाते हैं, उनके द्वारा मेरा दूसरा मोबाइल भी छीनने का प्रयास किया गया। हालांकि उसके बाद में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद उन्हें दे दिया था वापस। तो कल मैं धरने पर बैठा रहा करीब 3 से 4 घंटे, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई भी इसमें तथ्यात्मक कार्रवाई नहीं की गई। दमोह से एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा मौके पर पहुंचे। उन्होंने बोला कि जो है आप अभी आवेदन दे दीजिए और सुबह तक FIR जरूर की जाएगी। मैं जैसे ही मैंने सुबह फिर से दमोह एसपी साहब को फोन लगाया तो दमोह एसपी साहब बोल रहे हैं कि जब आपको पता है कि जहां विधायक इन्वॉल्व होते हैं तो वहां आप लोग वीडियो क्यों बनाते हैं। कुल मिला के सीधी बात है कि ये चाह रही है दमोह पुलिस कि भाई जहां राजनेता जहां विधायक हंगामा करें वो तो नंगा नाच क्यों ना करें, लेकिन वहां आप लोग कवरेज नहीं करो। ये पत्रकारिता का हनन है, ये हमारे अधिकारों का हनन है। हमने लगातार ही जो है FIR की मांग की है, लेकिन दमोह पुलिस के द्वारा अभी तक मामले में कोई भी FIR नहीं की गई। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि सत्ताधारी पार्टी के दबाव में आकर जो है दमोह पुलिस कुछ भी करने के लिए क्या क्या चीजें आपसे छीनी गई थी मारपीट के दौरान? मारपीट के दौरान मेरा मोबाइल भी छीना गया था और मेरी चेन थी करीब जिसका वजन है 2 तोला के लगभग, वो चेन भी छीन ली गई थी। और मेरा जो पर्स था उस पर्स में करीब 6 से 6,500 रुपये लमसम हो गए, वो पर्स भी छीन लिया गया था। तो मेरे साथ में पूरी लूट की घटना भी वहाँ पे हुई है, मारपीट हुई है। इतना बड़ा कृत्य लोगों ने किया है एक पत्रकार के साथ में, लेकिन उसके बाद भी दमोह पुलिस कार्रवाई करने से पीछे हट रही है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ऐसे आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि पत्रकारिता का हनन न हो, पत्रकारिता के अधिकारों का हनन न हो। आज मुझ पे हमला हुआ है, कल दूसरे पत्रकारों पे हमला होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वो जल्द से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून भी लागू करें ताकि पत्रकारों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। है इसमें उन लोगों ने आवेदन पत्र में बहुत कल घटना थाना हटा में हुई है, उस घटना को लिख के FIR के लिए कहा है। और तो हम इसमें ज्ञापन के अनुसार जो थाना हटा से विधि अनुसार जो कार्रवाई। सर किसके विरुद्ध आवेदन दिया है? ये आवेदन में आरोपियों के नाम उन्होंने बताए हैं, उन आरोपियों के खिलाफ उन्होंने बताए हैं आवेदन पत्र में। आप लोग को पता है जिनको खिलाफ है वो उसके खिलाफ जो विधि अनुसार कार्रवाई है। विधायक के बेटों पे आरोप है सर। ये देखिए जो कानून के सामने सब बराबर है, इसमें जो भी जांच होगी ये विधि अनुसार। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत कछियाना मोहल्ले से एक मामला सामने आया जहां पर एक युवक को रोककर अचानक से चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद युवक को चाकू लगा है। उसे जिला चिकित्सालय लाया गया जहां पर उसका उपचार भी किया गया। युवक का कहना है कि कोई विवाद नहीं था, अचानक से युवक आया और उसके द्वारा चाकू मार दिया गया। पुलिस में भी मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है। हालांकि अब तक आरोपी नहीं पकड़ा गया है, मामले में जांच जारी है। क्या नाम है आपका? राजेश अग्रवाल। कहाँ के रहने वाले? नया वार्ड नंबर 5 कछियाना मोहल्ला। क्या हो गया आपको? दिन में खड़ा था गाड़ी से, मैं काम कर रहा था, लाइट में निकल ठाकुर साहब के यहाँ से आ रहा था तो भगवत अग्रवाल ने हमारे पीछे बैठे थे गाड़ी पे 2 जन, मुराली और मनीष। तो कोई विवाद नहीं था। उस व्यक्ति ने हमको रोका और पीछे से हमें लपड़ा मारा और उसने हमें चाकू मार के दौड़ लगा दी।
वो गाली गलौज कर रहा था। कहाँ की घटना है? ये अपने गुड्डा साहब के सामने, दुकान के सामने, नरसिंह मंदिर के आगे गुड्डा साहब की दुकान है। कौन है जिसने मारी? भगवत हेरावाल, मेरे पिताजी का कन्हैया हेरावाल। कहाँ के रहने वाले हैं? ये अपने नया नंबर 5 दमोह के। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दबाव। दमोह थाने की जौलपुर नाका चौकी अंतर्गत शिवनगर में एक विवाद सामने आया है। बताया जाता है कि सपन साहू राहुल जैन के मध्य विवाद हुआ था। दोनों पक्ष आमने सामने हुए थे, जिसके बाद राहुल जैन नाम के युवक को गाल में चोट आई है। चेहरे पे ये चोट देखी गई। स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में तत्काल ही उन्हें लेकर चौकी पहुंचे, जहां पर FIR दर्ज कराई गई है। वहीं घायल का उपचार दमोह जिला अस्पताल में कराया गया है। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा नाम राहुल जैन है, हम शिवनगर में रहते हैं। क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, हम और सिद्धार्थ हमारे मित्र, हम लोग ऑफिस के यहाँ बैठे थे और हम लोग अपने आराम बातचीत कर रहे थे। ये आया और इसने गाड़ी रोकी, उसने लड़के ने, और हम लोग को देख के एकदम से घूर के देखने लगा। तो हम लोगों ने भी इसकी तरफ देखा तो बस एकदम से ये गाली गलौज करने लगा और हम लोगों ने इसको रोका तो ये फिर मारपीट पे आकर हो गया। किसने मारपीट की है? सपन साहू ने। किस वजह से? कुछ भी नहीं है तो सर, हम लोग तो आराम से बैठे हुए थे। विगत 2-3 दिन से भी ये दारू पी के ये कॉलोनी में, वहाँ जहाँ हम रहते हैं उस गली में, ये थोड़ा सा आप शब्द बोलते थे, लेकिन हम लोगों ने उस समय कुछ नहीं बोला। हम लोग तो ऑफिस के यहाँ बैठे हुए थे और ऑफिस के यहाँ बैठे थे, हम लोग आराम से बातचीत कर रहे थे। इसने गाड़ी रोकी, इस लड़के ने, और बस ये क्या देख रहा है और गाली गलौज करके मारा पीट दिया। कहाँ के रहने वाले हैं सतन साहब? दमोह शिवनगर। इसने या तो हमें कुर्सी मारी है या कड़ा मारा है, मतलब इसके हाथ में कुछ जो भी सामान हो इसने मारा था, क्योंकि ये छीना झपटी कर रहा था, मारपीट कर रहा था। अकेला था कोई साथ में? ये और इसका लड़का था। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दमोह। दमोह के अंबेडकर चौक पर आज 2 सांड आपस में लड़ते हुए दिखाई दिए, जिसके चलते ट्रैफिक व्यवस्था को परिवर्तित करना पड़ा। बताया जाता है काफ़ी देर तक यहाँ पर दोनों आपस में लड़ रहे थे, काफ़ी देर से लड़ रहे थे। ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ मौजूद थी। उसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा किसी तरह से सांडों को अलग अलग कराया गया और यातायात को बहाल भी कराया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से सांड लड़ते रहे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। सागर जिले की रेहड़ी विधानसभा क्षेत्र में फिर से विकास की गंगा बहने लगी है। पूर्व मंत्री क्षेत्रीय विधायक पंडित गोपाल भार्गव के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं के समग्र विस्तार हेतु एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के द्वारा 12 गांव में एक साथ स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण किया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन ग्राम संजरा, ग्राम बुढ़ाकला, ग्राम तिखी, ग्राम बेरखेरी, ग्राम चौहरा जैसे लगभग 12 गांव में 65 लाख रुपए की लागत से भवन बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जाएगा। इस दौरान भार्गव ने ग्राम संजरा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा,
मैंने कहीं ऐसा छोटे से छोटा गांव नहीं है जो बैठे हमारे चौरे के सरपंच जी बताएंगे। एक घर के लिए चौरे गांव में उस नदी के उस तरफ एक घर है, सर शायद बरगुआ घर है, कौन कौन। उसने कहा भैया हमारे बाल बच्चे बस कार्य में पढ़वे नहीं जा पात काल से नदी आ जाते है, हमारे लाने सोई कोई व्यवस्था कर दे। हमने कहीं क्या करना, क्या लगे एक पुल बनवा दो। हमने 10 करोड़ रुपए का पुल एक घर के लिए मंजूर करवाया। शायद मध्य प्रदेश नहीं भारत वर्ष में अपने आप में सबसे बड़ा आश्चर्य होगा कि देखने लायक बात है कि एक घर के लिए 10 करोड़ रुपए का पुल बना है। ये सुविधा सिर्फ रैली क्षेत्र के नसीब में है, रैली क्षेत्र वासियों के भाग्य में है, जिसके लिए मैं आप सबके लिए, मेरा कुछ नहीं है, इसके लिए आपका योगदान सबसे बड़ा है। आप यदि मुझे नहीं बनाते तो वैसे ही चलता रहता। जैसे गड़ाकोटा के निकटवर्ती ग्राम संजरा में, जिसके परिधि में 4-5 गांव जुड़े हुए हैं, झूला भी है, पड़कुआरी भी है और 3-4 गांव जुड़े हुए हैं। इन गांव के लोगों की सुविधा के लिए और चिकित्सा की मूलभूत जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं उनके लिए ये जो हमारे मिनी जो सब हेल्थ सेंटर हैं इनका निर्माण किया जाना है, जिसका आज भूमि पूजन हुआ है। ऐसे 12 निर्माण कार्य हमारे इस ब्लॉक में विकासखंड में होना है। ये पहली शुरुआत है संजरा से और इसमें डॉक्टर के लिए भी आवास रहेगा, ANM के लिए आवास रहेगा और इसमें अन्य प्रकार की जांचें भी और उनकी दवाइयाँ भी उपलब्ध रहेंगी निकटवर्ती स्थान पर। तो आज का दिन स्वास्थ्य सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण दिवस है। मैंने खुशी की ये बात है कि गड़ाकोटा के नज़दीक 2 किलोमीटर दूर भी अब हमारे इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो गई है। मैं मान के चलता हूँ कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल ये सब मूलभूत आवश्यकताएं हैं और स्वास्थ्य तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो रात के समय लोग यदि परेशानी में होते, बीमारी हो जाती है तो गड़ाकोटा तक या रैली तक नहीं जा पाते हैं, उनके लिए यह वरदान साबित हुआ। तो मैं आज के दिन अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। समस्याओं का निदान होगा। भैया पंडित श्री गोपाल भार्गव जी ने हमेशा क्षेत्र की जनता के लिए स्वास्थ्य के माध्यम से जो सेवा की है, मुझे तो लगता है मध्य प्रदेश क्या पूरे भारत में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो अपने निवास पर 100 बिस्तर का अस्पताल बनाया होगा। जिसमें अस्पताल तो बहुत से लोगों की बड़ी अस्पतालें बनी है, लेकिन अपने निवास पर 100 बिस्तरों की अस्पताल बनाना और 100 लोगों को अपने निवास पर रुकना, ये हमारे लिए तो क्या आप लोगों ने भी नहीं देखी होगी। लोग जब कोई कि 12 जगह 65 लाख के उप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भैया द्वारा आप सभी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए प्रदान किए जा रहे हैं। ऐसे हमारे विधानसभा के परिवार के मुखिया, मैं बार बार इसलिए परिवार के मुखिया कहता हूं, भैया को विधायक यहाँ कोई कहने के लिए तैयार नहीं होता, मंत्री कहने के लिए तैयार नहीं होता। रहली जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरेश कपस्या, गड़ाकोटा नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज तिवारी, संजरा सरपंच अंकित मिश्रा, दिनेश लहरिया, संजय दुबे, रमू यादव सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। दमोह के युवाओं के लिए शासन की एक अच्छी पहल है। दमोह में रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। दमोह के पॉलिटेक्निक कॉलेज में युवा संगम हो रहा है आगामी 27 और 28 को, जिसमें दमोह जिले के युवाओं के लिए रोजगार के बेहतर साधन उपलब्ध होने जा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर कई कंपनियां आ रही हैं दमोह के युवाओं का चयन करने के लिए, और इसका आयोजन कर रही है शासकीय ITI दमोह कॉलेज, जो कि पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश की नामी गिरामी कंपनियां शामिल हो रही हैं और हमारे दमोह नगर और वह जिले के युवाओं के लिए विशेष अवसर प्रदान करेंगी। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती और इस वक्त हम दमोह ITI कॉलेज में हैं और मेरे साथ जो शख्सियत है वो ITI कॉलेज के प्रिंसिपल अभिषेक तिवारी जी। 2 दिन का यहाँ पर युवाओं के लिए एक विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया गया है।
आखिर क्या खासियत है इस रोजगार मेले में और दमोह के युवाओं को क्या क्या रोजगार यहाँ पर उपलब्ध होंगे, हम खुद सर से जानेंगे। तो आइए मिलाते हैं आपको यहाँ के प्राचार्य जी से। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। दमोह के युवाओं के लिए क्या खुशखबरी है और क्या एक अवसर है जो मिलने वाला है? दमोह के युवाओं के लिए जो मध्य प्रदेश शासन की मंशा है, उसके परिपालन में दमोह जिले में हर माह के चौथे मंगलवार को युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस बार के युवा संगम कार्यक्रम में महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कार्यक्रम अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लक्ष्य के साथ प्रारंभ किया गया है और इसी कारण कार्यक्रम को 2 दिवस का रखा गया है। किस किस तारीख में? ये कार्यक्रम है दिनांक 27 मई एवं 28 मई 2025 को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक ये कार्यक्रम शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय दमोह में आयोजित किया जा रहा है। और इस बार के कार्यक्रम में हमने 15 से अधिक कंपनियों को बुलाया हुआ है और 3500 से अधिक हमारे पास वैकेंसीज उन कंपनियों द्वारा दी गई हैं। 3500 जी। तो जाहिर सी बात है कि हमारे शहर के युवती और युवाओं के लिए ये विशेष अवसर है जी, रोजगार के साधन है। उसके लिए कोई उनके क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है? क्वालिफिकेशन में भी हमने लगभग ऐसे युवा जो रोजगार की तलाश में है तो उनको लक्षित करते हुए कंपनियों से जो हमें वैकेंसीज आई हैं, इसमें 5वीं शैक्षणिक योग्यता से वैकेंसीज प्रारंभ होती हैं और स्नातक तक जो भी शैक्षणिक योग्यता है आपकी, उस शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से आपको वैकेंसीज उपलब्ध हैं। महत्वपूर्ण जो है, जो हमारा टारगेट है कि 12वीं उत्तीर्ण या ग्रेजुएट यदि कोई उत्तीर्ण किया हुआ है लड़का और रोजगार की तलाश में है, तो ऐसे 18 से 23 वर्ष के युवक युवतियों के लिए खास तौर पे हमने बहुत सारी कंपनियां इसमें बुलाई हुई हैं और विशिष्ट रूप से उन कंपनियों के द्वारा जो ऑफर किया जा रहा है वो नेप्स प्रोग्राम, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत हमारे शासन की स्किल इंडिया मिशन और आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम इसको माना जा रहा है। तो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएंगे और यदि वो अभी भी उसका परिवार आर्थिक रूप से सफर कर रहा है या उसके अंदर जज्बा है कि नहीं वो खुद से कमाएगा, आत्मनिर्भर बनना चाहता है और अपनी पढ़ाई का खुद वो भार उठाना चाहता है, तो इससे अच्छा कोई अवसर उसके पास तो नहीं है। आप लोगों ने भी सर को सुना और हमारे दमोह के नौजवान जिनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है, इसका लाभ लें और हमारे जिले का, हमारे प्रदेश का और हमारे देश का कामयाब होकर नाम रोशन करें। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। चल चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह के शिवनगर में 2 पक्षों में विवाद। ऑपरेशन मुस्कान के तहत पथरिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 4 बेटियों की दस्तयाब। हिंडोरिया में निकाली गई तिरंगा यात्रा। दमोह के हटा में पत्रकार के साथ मारपीट, दमोह में दिया गया धरना। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए अपनी इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।